मुझे बुलाना हो तो मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? क्राइस्ट मैं तेरा कल्कि इज इक्वल टू कृष्णा प्लस शिवा प्लस काली, कोड 100, 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। जय हिंद दोस्तों। जिस आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए देश के युवा दिन रात मेहनत करते हैं, उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद इंजीनियर बन चुका एक युवा आखिरकार क्यों बाबा बन जाता है? Baba ji who's become very popular, known now as IIT Baba. और इस युवा ने जिन माँ बाप के खून पसीने की मेहनत की वजह से देश के इस टफेस्ट एग्जाम को क्लियर करा, उन्हीं माँ बाप के ऊपर टॉर्चर का इल्जाम लगाया। टॉर्चर चैम्बर था ना वो तो। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा? अपनी पढ़ाई के दौरान और विदेश में इंजीनियर रहने के दौरान यह युवा 4 साल तक अपने फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशन में रहा, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इसने सांसारिक मोह त्याग दिया और संन्यास धारण करा? कभी किसी से प्रेम हुआ आपको? राधा मिली थी ना मुझे एक बार। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि इस आईआईटीएन बाबा अभय सिंह, जिसने कि ये दावा किया कि उसने शमशान घाट की हड्डियां तक को चबाया है, उसके पीछे का असली सच क्या है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कुछ लड़के ऐसे रास्तों पर क्यों चले जाते हैं, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उनको कैसे रोका जा सकता है। मैं तो बैठे थे शमशान में बैठा रहता है तो उसमें उस साधना में कुछ लोग कहते हैं कि मांस भी खाते हैं, हड्डी भी खाई जो मेरे। देखिए, आपने बचपन में गौतम बुद्ध की कहानी जरूर सुनी होगी। वो गौतम बुद्ध जो किसी साम्राज्य का राजकुमार हुआ करता था और उसकी शादी हो गई थी, उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक रात उसने अपने बीवी बच्चों, घर परिवार, सगे संबंधियों को त्याग दिया और संन्यास धारण करके किसी सुनसान जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। और इसी किरदार के इर्द गिर्द घूमती है आज की हमारी कहानी आईआईटीएन बाबा अभय सिंह की। दरअसल में नॉर्थ इंडिया के स्टेट हरियाणा में जन्मे अभय सिंह के बारे में आज हम बात करेंगे। अभय सिंह बचपन से ही पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे और इसी बेसिस पे उन्होंने अपने स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करे, और स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आईआईटी क्रैक करके 4 वर्षीय बीटेक का डिप्लोमा करा। और बीटेक का डिप्लोमा करने के बाद अभय सिंह कनाडा में चले गए, जहां पर बताया जाता है कि 36 लाख के एयरली पैकेज पर अभय सिंह ने 2 साल तक का जॉब करा। लेकिन इसी के बाद ही एंट्री होती है कोरोना पैंडेमिक की, और बात अराउंड 2020 की। इसके 1 साल बाद यानी ईयर 2021 में अभय सिंह ने हरियाणा छोड़ा और वो भारत को वापस रिटर्न हो गए। और इसके लगभग 3 साल तक वो अपने परिवार में रहे, लेकिन ईयर 2024 में एक साथ अभय सिंह ने अपना परिवार छोड़ा, और अपने परिवार छोड़ने के साथ ही उसने अपने माँ बाप, सगे संबंधियों और दोस्तों के नंबर ब्लॉक कर दिए ताकि उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सके। और इसके बाद बात है ईयर 2025 की। तब महाकुंभ के मेले के दौरान ये अभय सिंह बाबा के रूप में सुर्खियों में आए, और उसके बाद बताया जाता है कि इनके परिवार वालों को पता लगा कि वास्तव में उनका बेटा कहाँ है और किस हालत में है। और महाकुंभ के मेले से वायरल हुए इस बाबा आईआईटीएन के पास बहुत सारे मीडिया कर्मी पहुंचे, उन्होंने इंटरव्यूज लिए, और इन इंटरव्यूज में बाबा आईआईटीएन ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासे किए। कभी बाबा आईआईटीएन कहते हैं कि उन्होंने बचपन में फिनाइल पी ली थी, तो कभी बाबा आईआईटीएन कहते हैं कि उन्होंने शमशान घाट में हड्डियां तक को चबाया, हड्डी भी खाई जो मेरे। और इन सारे वीडियोस के बाद बाबा आईआईटीएन अभय सिंह वायरल हो गए, और यहीं से एंट्री होती है उनके परिवार की। दरअसल में उनके परिवार में उनके पापा ने किसी मीडिया कर्मी को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा आइए उसको देख लेते हैं। शर्मा जी देखो, इतनी खुश तो क्या होगी वो अगबड़ी जिसका एक बेटा वो सन्यासी बन जाए और घर खाली हो जाए। इस कहानी में यहाँ तक आने के बाद आपने देखा कि अभय सिंह ग्रेवाल के साथ क्या हुआ। तो आइए अब हम जानते हैं कि अभय सिंह ग्रेवाल ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अभय सिंह ग्रेवाल बचपन से ऐसे नहीं थे, और ये बात मैं ऐसे ही आपको नहीं कह रहा हूँ। दरअसल में अभय सिंह ग्रेवाल ने खुद बताया कि अपनी पढ़ाई और जॉब के दौरान वो किसी फीमेल पार्टनर के साथ 4 साल तक रिलेशनशिप में थे। इससे ये साबित होता है कि एक आदमी जो किसी फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहा हुआ वो इतने लंबे समय तक, वो आदमी बचपन से वैरागी तो नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने अपना घर परिवार और सांसारिक मोह त्याग दिया और संन्यास को धारण कर लिया? तो देखिए, इसके पीछे अभय सिंह ग्रेवाल ने ये बताया। घर
घर का माहौल इतना ख़राब था ना कि मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि बस भाग जाओ। जैसे बचपन में मेरे को ख्याल आता था कि घर से भाग जाओ। उनके परिवार का जो माहौल था वो ठीक नहीं था। उनके माँ बाप छोटी छोटी चीज़ों पर झगड़ा करते थे और इसके साथ ही जब अभय सिंह ग्रेवाल ने इन चीज़ों का विरोध किया तो उनके माँ बाप ने अभय सिंह ग्रेवाल के बारे में कहा कि ये तो पागलों की हरकत करता है, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और इसके साथ ही अभय सिंह ग्रेवाल ने अपने परिवार वालों के ऊपर टॉर्चर का आरोप भी लगाया। तो कुछ नहीं हो रहा है इसको, सब झूठ फूट सारे रिश्ते विश्ते कुछ नहीं है, नौटंकी। शैतान के रूप में जब माँ बाप मिले तो कैसा लगेगा। हालांकि इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एकमात्र ये रीजन रहा होगा अभय सिंह का इस तरफ आने का। और इसके साथ ही जैसा कि हमने देखा कि अभय सिंह ग्रेवाल के फादर ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने इन इल्ज़ामों को, इन आरोपों को सिरे से खारिज करा और उन्होंने कहा कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि उनका बेटा इस तरफ चला गया। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये वास्तव में जो कुछ हमने देखा वही हकीकत है या इसके पीछे कुछ और है। तो देखिए, हमको इसके लिए वेट करना पड़ेगा कि अभय सिंह ग्रेवाल जो बाबा बने उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण यही था कि उनको वैराग पसंद था या फिर कोई दूसरा षड्यंत्र है, कोई उनका इन फ्यूचर प्रोपेगेंडा है। ये तो समय के साथ ही पता लगेगा। अब मैं बात करूं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से इस तरह के बाबाओं के बन जाने के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं किसी युवा से नहीं कहूँगा कि आप इस तरह की हरकतें करें। अगर आपको किस तरह की परेशानी है तो आप अपने परिवार के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। लेकिन इस तरह के कदम उठाना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप किसी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, युवा हैं और आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके बड़ा किया है, उन्होंने सपने देखे हैं। तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है। मानते हैं कि कई बार परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं रहती, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने जैसा करना ही सच मायने में पुरुषार्थ है। तो आप अपने सच्चे पुरुषार्थ का परिचय दीजिए और अच्छे नागरिक बन के उभरिए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।